राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आज मैं आपको धर्मराज जी की एक पौराणिक कहानी सुनाने जा रही हूँ। अगर आपने मकर संक्रांति से धर्मराज जी की कहानी सुनने और व्रत करने का नियम लिया है तो आपको रोज धर्मराज जी की कहानी जरूर सुननी चाहिए। मैंने अपने चैनल पर धर्मराज जी की अनेक पौराणिक और सच्ची कहानियां डाल रखी हैं। आप वहां से रोज अलग अलग धर्मराज जी की कहानी भी सुन सकते हैं। धर्मराज जी की कहानी सुनते समय हाथ में एक मुट्ठी चावल की लेकर धर्मराज जी की कहानी सुने। फिर उस एक मुट्ठी चावल को आप अपने घर की छत की मुंडेर पर चिड़ी कबूतरों के लिए डाल देवें और चिड़ी कबूतरों को पानी का बर्तन भी जरूर भरकर रखें। इसका आपको बहुत धर्म लगेगा। तो आइए अब हम धर्मराज जी की कहानी सुनते हैं। एक गांव में दो भाई अपने अपने परिवार वालों के साथ अलग अलग घर में रहते थे। बड़ा भाई अच्छा कमाता था। उसके घर में किसी चीज की कोई कमी नहीं थी। उसकी पत्नी रत्ना बड़ी ही कंजूस और झगड़ालू महिला थी। छोटा भाई दिहाड़ी मजदूरी करता था। कभी काम मिल जाता, कभी नहीं मिलता था। छोटे भाई की पत्नी का नाम ममता था। वह बड़ी ही मिलनसार स्वभाव की थी। वह हमेशा हिल मिलकर रहती थी। जो मिलता उसी में गुजर बसर करके संतोष से जीवन जी रही थी। ममता के माता पिता बचपन में ही चल बसे थे। भाई भाभी ने ही पाल पोस कर उसका विवाह किया था। ममता की किस्मत में पहले भी गरम रोटी नसीब में नहीं थी और शादी के बाद भी बदकिस्मती ने उसका पीछा नहीं छोड़ा। ममता ने पीहर में भी गरीबी देखी तो ससुराल में भी गरीबी में ही जीवन जी रही थी, परंतु उसने कभी भी अपने पति से इसकी कोई शिकायत नहीं की। उनके दो बच्चे थे। जिस दिन ममता के पति को काम नहीं मिलता उस दिन ममता अपनी जेठानी से एक कटोरी आटा मांग कर लाती और उससे वो 4 रोटी बनाती। एक एक रोटी अपने दोनों बच्चों को देती, एक अपने पति को देती और एक खुद खाती और पानी पीकर सो जाते थे। एक दिन ममता के पति ने ममता से कहा कि ममता, मुझे माफ़ कर देना। मैं तुम्हें और बच्चों को भर पेट भोजन तक नहीं खिला सकता। मैं भी क्या करूं? जहां भी काम मांगने जाता हूं मेरी बदकिस्मती पहले ही वहां पहुंच जाती है। कोई मुझे काम देता ही नहीं है। तब ममता ने कहा, आप चिंता मत कीजिए, ऊपर वाले ने ही हमारे लिए कुछ न कुछ सोच रखा होगा, वही हमारी मदद करेगा। ममता ने अपने पति को तसल्ली तो दे दी, लेकिन वो भी मन ही मन सोचने लगी कि हमारा गुजर बसर इस तरह कैसे होगा। दूसरे दिन उसका पति शाम को खाली हाथ ही लौट आया। उस दिन उसे कोई काम नहीं मिला। ममता वापस अपनी जेठानी से एक कटोरी आटा मांगने गई तो उस दिन उसकी जेठानी ने उसे बहुत कड़वे वचन सुनाए। उसकी जेठानी बोली, अरे ममता, तू आए दिन आटा मांगने आ जाती है। क्या मैंने तेरे परिवार को पालने का जिम्मा उठा रखा है? मेरा पति कमाता है तो इसका यह मतलब थोड़े ही है कि हम अपना सारा पैसा तुम लोगों पर ही लुटाते रहें। उस दिन ममता खाली हाथ ही घर आ गई। उसने अपने पति से कहा कि भाभी जी घर पर नहीं हैं, ताला लगा हुआ है। उसने अपने पति से अपनी जेठानी के कड़वे वचन वाली बात छुपाई। उस रात्रि को ममता पूरी रात सो न सकी। पूरी रात वो रोती रही। सुबह पति के काम पर चले जाने के बाद, बच्चों को स्कूल भेजने के बाद ममता का मन घर में नहीं लग रहा था, तो वह मंदिर में जाकर
भगवान की मूर्ति के सामने बैठ गई और खूब रोई। उस समय मंदिर में पुजारी के अलावा कोई नहीं था। पुजारी ने ममता को देखा तो पूछा, बेटी तुम बड़ी ही दुखी जान पड़ती हो, मुझे अपना दुख बताओ, शायद मैं तुम्हारी कुछ मदद कर सकूं। तब ममता ने अपना सारा दुखड़ा कह सुनाया। तब पुजारी जी ने कहा, बेटी मनुष्य के प्रारब्ध मनुष्य का पीछा नहीं छोड़ते हैं। सुख और दुख तो जीवन में आते जाते ही रहते हैं। मनुष्य को अपने अपने कर्मों का लिखा भुगतना ही पड़ता है। हमारे अच्छे बुरे कर्म ही हमें सुख और दुख देते हैं। इसलिए बेटी तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें एक उपाय बताता हूँ। उसको करने से तुम्हारे सारे पाप और बुरे कर्म इसी जन्म में धुल जाएंगे, क्योंकि हमारे पूर्व जन्म के कर्मों के कारण ही हमें इस जन्म में सुख दुख मिलते हैं। हमारे पूर्व जन्मों के कर्मों का न मुझे पता है और न तुम्हें पता है। पूर्व जन्म के कर्मों का फल हमें इस जन्म में मिलता है और इस जन्म के कर्मों का फल आगे आने वाले जन्मों में मिलेगा। इससे तुम एक उपाय करो। तब ममता बोली, पुजारी जी मेरा दुख इतना बड़ा है कि इस समय आप मुझे कुएं में गिरने को बोलोगे तो मैं कुएं में गिरने को भी तैयार हूँ। तब पुजारी जी ने कहा कि बेटी आत्महत्या सबसे बड़ा गुनाह है, ऐसा तो तुम कभी सोचना भी मत। बेटी तुम मकर संक्रांति के दिन से धर्मराज जी की कहानी सुनने व व्रत का नियम ले लो। पूरे 1 साल तक कहानी सुनो, व्रत करो, धर्मचर्य का पालन करो और धर्मराज जी के 10 नियमों का पालन करो और 1 साल बाद वापस मकर संक्रांति के दिन इस कहानी का उद्यापन कर देना। तुम्हारे सारे कष्ट दूर हो जाएंगे, तुम्हारे सभी पाप भी धुल जाएंगे, सारी दरिद्रता दूर हो जाएगी। तब ममता ने धर्मराज जी की कहानी और पूजा और उद्यापन की विधि पूछी। तब पुजारी जी ने कहा कि तुम रोज 1 मुट्ठी कच्चे चावल लेकर कहानी सुनना, व्रत करना और कहानी सुनने के बाद उन 1 मुट्ठी चावल को चिड़ी कबूतरों को डाल देना और साल भर बाद जब दोबारा मकर संक्रांति आए तो धर्मराज जी की कहानी और व्रत का उद्यापन कर देना। उसी दिन ममता ने निश्चय किया कि 2 दिन बाद मकर संक्रांति आने वाली है। ममता ने मकर संक्रांति के दिन से ही धर्मराज जी की कहानी सुनने व व्रत करने का पालन किया और 1 मुट्ठी कच्चे चावल लेकर कहानी सुनी। कहानी सुनने के बाद चावलों को वह छत की मुंडेर पर चिड़ी कबूतरों को डाल दिया। साथ ही उसने पानी का 1 बर्तन भी भरकर रख दिया। अब रोज ममता ऐसा करने लगी। ममता ने भी लोगों के घरों में झाड़ू पोछा और बर्तन करना शुरू कर दिया। धीरे धीरे उसके पति को भी एक दुकान पर बोरियां उठाने और लदवाने का काम मिल गया। ममता ने जब से धर्मराज जी की कहानी सुनने और व्रत का नियम लिया, तब से घर में आमदनी भी आनी शुरू हो गई थी। ममता को अब फर्क भी महसूस होने लगा। ममता रोज 1 मुट्ठी चावल चिड़ी कबूतरों को डालने लगी और रोज पानी भी भरने लगी। उसने देखा कि उसके घर की छत पर बहुत सारे चिड़ी कबूतर आने लगे थे। इस तरह कब साल बीत गया ममता को पता ही नहीं चला। फिर दोबारा मकर संक्रांति आने पर उसने धर्मराज जी की कहानी का और व्रत का उद्यापन कर दिया। सोने चांदी की धर्मराज जी की मूर्ति बनवाने की उसकी हैसियत नहीं थी, तो उसने धर्मराज जी की तस्वीर बाजार से खरीदी। 1 चांदी की अंगूठी नसरनी के तौर पर रखी।
5 से धान रखा, छाबड़ी में 10-10 काले और सफ़ेद तिल के लड्डू रखे, रजाई, गद्दा, छाता, छड़ी, जूता, बर्तन और ब्राह्मण व ब्राह्मणी के 5 कपड़े और दक्षिणा के रुपए उसी पुजारी व पुजारी की पत्नी को खाना खिलाकर दे दिया। पुजारी और पुजारी की पत्नी ने ममता को ढेरों आशीर्वाद दिए। दूसरे दिन जब ममता सोकर उठी तो उसने सोचा कि धर्मराज जी की कहानी व व्रत का तो उद्यापन कर दिया है, अब व्रत भी नहीं करना, लेकिन चिड़ी कबूतर तो मेरी छत पर दाना चुगने जरूर आएंगे, उन्हें दाना तो मैं जरूर डालूंगी। ऐसा सोचकर ममता 2 मुट्ठी चावल और पानी का लोटा लेकर छत पर डालने गई तो उसने देखा कि उसकी छत पर हीरे मोती बिखरे पड़े थे। जिस जगह पर वो चावल चिड़ी कबूतरों को डालती थी उस जगह पर हीरे मोती बिखरे पड़े थे। उसे विश्वास ही नहीं हो रहा था। उसने अपने पति को बुलाकर दिखाया तो उसका पति बोला कि यह सब तुझे धर्मराज जी ने दिया है, यह तेरे व्रत का फल है। कुछ ही दिनों में वो अमीरों की श्रेणी में गिने जाने लगे। जब जिठानी को पता चला तो वो भागी भागी देवरानी के पास आई और पूरी बात पूछी। तो देवरानी बड़ी ही भोली थी, उसने पूरी बात बता दी। जेठानी ने घर आकर निश्चय किया कि मैं भी धर्मराज जी की कहानी सुनूंगी और व्रत करूंगी। तब जेठानी ने भी व्रत और कहानी सुनने का नियम लिया, लेकिन कंजूसी वो कैसे छोड़ सकती थी। वो रोज 1 मुट्ठी चावल लेकर कहानी सुनती, लेकिन वो उन चावलों को चिड़ी कबूतरों को नहीं डालती थी। पूरे साल भर वह उन्हीं 1 मुट्ठी चावलों से कहानी सुनती रही और उसने धर्मराज जी के व्रत के 10 नियमों का पालन भी नहीं किया। वह झूठ बोलती, निंदा चुगली करती, लड़ाई झगड़े करती और स्वच्छता का भी ध्यान नहीं रखा। इस तरह 1 साल पूरा होने पर उसने भी धर्मराज जी की कहानी के व्रत का उद्यापन किया और वो बार बार छत पर जाकर देखने लगी कि छत पर हीरे मोती बिखरे पड़े हैं क्या, लेकिन वहां उसे कुछ नहीं मिलता। तो हे धर्मराज जी, जैसे आपने छोटी देवरानी का घर धन से भर दिया, वैसा सबका भरना, कहने वाले को, सुनने वाले को और हुक्कारा भरने वाले को। घटती हो तो पूरी हो, पूरी हो तो परवान चढ़े, भूले बिसरे नाम तेरे भंडार में भरें। जय हो धर्मराज जी की। तो आज मैंने आपको मकर संक्रांति के दिन से सुनी जाने वाली एक धर्मराज जी की पौराणिक और सच्ची कहानी सुनाई। आशा करती हूँ यह आपको जरूर पसंद आएगी। अगर आपको यह कहानी अच्छी लगे तो कमेंट बॉक्स में जय हो धर्मराज जी की जरूर लिखें। धन्यवाद।